मोस्ट रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? सोने में हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? न केवल हमको, बल्कि हमारे परिवार को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को, और इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, जो अलग अलग देश के मोस्ट बैंक्स होते हैं, वो सोने में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन? और हमको क्यों करना चाहिए? उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। नंबर वन, जो सबसे बड़ा रीजन है कि गोल्ड स्पेसिफिक ऐसी कमोडिटी है जो के इतिहास में सबसे पावरफुल कमोडिटी है, जो इन्फ्लेशन को बीट करती हुई है। दैट मीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रिस्क। जो महंगाई की रिस्क है उसको बचाने के लिए हर तरीके से गोल्ड बहुत अच्छा एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहा है। एक बहुत अच्छी कमोडिटी रही है जिसने हमेशा महंगाई को पछाड़ने में मनुष्य का साथ दिया है। एक बहुत अच्छा सेकंड रीजन बनता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट। आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, या आपको इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, या आपको फेयर वैल्यू क्या है, या डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल जो टर्मिनोलॉजी होती है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। और आप इजीली बिना कोई बहुत ज्यादा इन कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी को नॉलेज लिए हुए इजीली, रेस्पेक्टिव ऑफ लिटरेसी, कुछ भी लिटरेसी हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इसका कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं। तो थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग रिस्क। तो रिस्क के समय पे जो सबसे बड़ा आपका एक सहारा बनेगा, कोई भगवान के बाद अगर कोई बहुत अच्छा आपका सहारा बनेगा, कोई भी लाइफ में कंटीजेंसी या सीरियस स्थिति बनती है, तो जनरली हमने ये देखा है कि अगर हमारी पॉकेट में हम लोग मनी रखते हैं या हमारे बैंक में भी रखते हैं, तो देयर इज़ अ 99% चांसेस है कि जो जेब में रखा हुआ मनी है, चाहे वो डॉलर के फॉर्मेट में हो या रुपीस के फॉर्मेट में हो या किसी भी और देश की मुद्रा के रूप में हो, वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि रुपए का नेचर है, लक्ष्मी जी का नेचर ही है कि वो चलायमान है। फिकल टाइप ऑफ नेचर आर देयर। गोल्ड हैव वेरी ग्रेट एडवांटेज कि ये इतनी पावरफुल तरीके से की हेल्प करेगा। आप इसको इमीडिएटली जाकर के, आज आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई कंटीजेंसी होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी लाइफ में, तब गोल्ड आप में एक तरह से सबसे बड़ा एक फ्रेंड, आपका सबसे बड़ा फरिश्ते के रूप में आपकी हेल्प करेगा। तो यही कारण है कि हमारे जो पारंपरिक रीति-रिवाज है, उसमें जो हमारे पेरेंट्स और हमारे जो फ़ोरफ़ादर्स रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा, और उन्होंने अपने परिवार को विरासत के रूप में ज़मीन, और उसके साथ-साथ एक बहुत अच्छी उनका सोच रहा, उसमें उन्होंने गोल्ड को अपने आने वाली पीढ़ियों को, और स्पेशली जो डॉटर्स हैं या अपनी जो बहू है, उनको गिफ्ट किया कि किसी भी समय पे अगर कोई सीरियस इमरजेंसी होगी, तब आपको प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड दैट्स द रीज़न कि गोल्ड को जब भी कोई नेगेटिव पीरियड आता है, तो गोल्ड एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच के रूप में उभर के आता है। फोर्थ पॉइंट, गोल्ड हेज योर स्टॉक पोर्टफोलियो। जितने भी एचएनआईज़ हैं या जितने भी बड़े हेज फंड्स हैं, वो इस इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, और उनके पास में बिलियंस ऑफ मनी होती है, तो वो मैनेज इस तरीके से करते हैं कि वो केवल स्टॉक में ही, चाहे वो कितने अच्छा स्टॉक हो, कितनी ब्लू चिप कंपनी का, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी का स्टॉक हो, उसमें मनी को एक लेवल तक ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि कंपनी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, या इसके प्रमोटर के साथ प्रॉब्लम हो गई, या कंपनी के बिज़नेस मॉडल के साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उस कंपनी की गोइंग कंसर्न पे या उसके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है। बट एज़ फार एज़ अगर गोल्ड में हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। गोल्ड की रेट अपसाइड या डाउनसाइड हो सकती है, लेकिन गोल्ड जो है वो हमेशा एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट। जनरली आपने ये भी विटनेस किया होगा कि जब भी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट गिरते हैं, तब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। जनरली ऐसा होता है। तो जो स्टॉक मार्केट है उससे पैसा निकलता है, तो वो पैसा फिर स्पेशली गोल्ड के अंदर जाना
उसका एक नेचर होता है। एक बहुत अच्छा एलिमेंट जो फिफ्थ एलिमेंट है, इट इज़ अ टेंजिबल एसेट्स। हम टेंजिबल इन द सेंस कि इसको देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं और इसको महसूस कर सकते हैं। ये एक इस तरह से नहीं है कि कल्पित बात है या हम कोई एक सपना देख रहे हैं जिसका कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ अ टेंजिबल जो हर तरीके से देखा जा सकता है, महसूस करने के अलावा उसको हम लोग दिखा सकते हैं, उसकी प्योरिटी को भी चेक कराया जा सकता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर सबसे अच्छा कोई विकल्प रूप निकल के आया है, तो वो गोल्ड होता है। गोल्ड ने हर हालत में आप स्पेशली जिस ईयर में आपका बर्थ हुआ है, उस ईयर की गोल्ड की रेट को आप देखिए और राइट नाउ उस गोल्ड की जो रेट है, उसको आप कंपेयर करेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज़ कि इतना तेज़ी से गोल्ड के अंदर सुपर कंपाउंड करने का एक नेचर आया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सबसे बेस्ट माना जाता है। 7th पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकता है, वो है कि गोल्ड जो है वो एक परफेक्ट गिफ्ट है। अगर आप कोई भी गिफ्ट किसी को देते हैं, हो सकता है आप मोबाइल किसी को गिफ्ट दें, बेस्ट से बेस्ट कंपनी का मोबाइल देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो उतनी प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल नहीं रहे, उसमें अपडेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं हो। अगर कोई व्हीकल भी गिफ्ट करते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में उसमें डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन अगर आपने किसी को गोल्ड गिफ्ट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मन से आपको बहुत दुआएँ देगा, मन से आपके लिए गुड विशेस करेगा या करेगी। तो स्पेशली यही रीज़न है कि स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इंडिया बट होल वर्ल्ड, जो गोल्ड है वो हस्बैंड वाइफ को देना पसंद करता है या परिवार के जो सदस्य हैं, वो अपने दूसरे परिवार के सदस्यों को गिफ्ट देना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि वो संकट के समय पे तो काम आए, लेकिन गोल्ड जिसको भी आप दोगे, वो आपको हमेशा याद रखेगा और बहुत रिस्पेक्ट से आपको कभी भी उस गोल्ड को पहनेगा तो उसको आपकी याद ज़रूर आएगी। तो आप गोल्ड इन्वेस्ट तो करिए, लेकिन साथ ही अगर आप गिफ्ट देते हैं तो प्रायोरिटी रखिए कि रेदर देन किसी अदर गिफ्ट के, गोल्ड एक बेस्ट आपको रिकॉग्नाइजेशन और रिस्पेक्ट दिलाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की कि आपको ये रिच और प्रॉस्पेरियस फील कराएगा। आप अगर गोल्ड आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप टच भी करते हैं या जेब में भी रखते हैं या किसी हाथ में भी आप ब्रेसलेट पहनते हैं या गले में चेन पहनते हैं या लेडीज़ भी कोई ज्वेलरी पहनती है ओकेज़न टू ओकेज़न, तो एक तरीके से एक लेडीज़ दूसरे लेडीज़ या एक गर्ल दूसरे गर्ल का स्पेशली जो ज्वेलरी है उसको टच करके देखती है, पूछती है कि कहाँ से आपने बनाया? और फिर वो जो एक तरह से प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है, वो बहुत अच्छा सबसे बेस्ट तरीके से जो मेज़रमेंट होता है, वो गोल्ड के रूप में होता है। डायमंड के रूप में भी होता है, लेकिन डायमंड की जो रेट है, वो वेरी करती है और डायमंड को इतना अच्छे तरीके से जो वेरिफ़िकेशन है या मेज़रमेंट है, वो नहीं किया जा सकता और वो बहुत एक तरीके से रेयर होता है। लेकिन गोल्ड जो है, वो अपने आप में ही अपनी चमक जो है, वो दिखा देता है। साथ ही एक बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है, वो ये है कि इसमें ज़बरदस्त लिक्विडिटी है कि आप इसको कभी भी अगर चाहें इन एनी सर्कमस्टेंसेस कभी भी आप इसके बदले में इसको सेल करके उसको मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द फैंटास्टिक एडवांटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड। जो 9th बेनिफिट है, गोल्ड एक ऐसी एसेट्स है, ये ऐसी कमोडिटी है जिसको आप डिजिटली भी रख सकते हैं। आप चाहें कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है हमें, तो काफ़ी सारे जो लोग हैं, बिना लोगों को बताए, बिना पहने हुए, चुपचाप तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे को ज़्यादा पोम्पसनेस या ज़्यादा एक्ज़ैगरेट नहीं होना है और हमको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को रखना है, तो वो चाहें तो ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल गोल्ड लें, वो डिजिटल गोल्ड के रूप में या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के रूप में या गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद करके भी सोने को इन्वेस्टमेंट के रूप में रख सकते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको अपनी जो सुपर कंपाउंड का बेनिफिट है, वो ले सकते हैं। 10th बेनिफिट जो गोल्ड है, वो ईज़ी टू अप्रूव फॉर लोन अगेंस्ट द गोल्ड। गोल्ड का जो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि कभी भी लोन की आपको रिक्वायरमेंट आप नहीं चाहते कि इसको हम लोग इमीडिएटली जो है वो सेल करके मनी के रूप में कन्वर्ट करें। सर्टेन टाइमिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट है आप मनी की और सर्टेन टाइमिंग के बाद में वो मनी कहीं से वापस आ जाएगी। तो आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं कि आप गोल्ड के अगेंस्ट में काफ़ी सारी जो कंपनियाँ हैं, वो गोल्ड के अगेंस्ट में, उसकी प्योरिटी के अगेंस्ट में एक स्पेसिफाइड मनी है, वो लोन के रूप में आपको दे सकती है।
टीवी पे आप एडवर्टाइज़मेंट भी देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपनीज़ जो है, वो रेडी रहती है कि आप गोल्ड यहाँ रखिए और हम आपको उसके बदले में परसेंटेज जो है, वो आपको मनी जो है, वो आपको एज़ अ लोन के रूप में एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए दे सकते हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट करने से हमको मिल सकते हैं, उनका एनालिसिस किया। व्हाटएवर द फिट फॉर यू, आप इनमें से जो आपके लिए फिट हो या आपके लिए जो सूटेबल हो, वो उस विकल्प को आप चूज़ कर सकते हैं और साथ ही ये मान के चलिए कि गोल्ड आपका सबसे अच्छा साथी प्रूव होगा। इट विल बी प्रूव एज़ अ बेस्ट फ्रेंड फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, विश यू ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच।